गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सभी ठीक हो? आज हम बेटा स्क्वायर रूट ट्रिक पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर रूट ट्रिक, कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट विद इन नो टाइम निकाल सकते हैं। ये वीडियो बेटा मैंने स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाया है। क्लास 8th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। क्लास 10th के बच्चों के लिए मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने जाते हैं, जब वो फार्मूला करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस्तेमाल, कौन सा फार्मूला बेटा आपको याद होगा? जब आप इस्तेमाल करते हो कौन सा फार्मूला, जो हमने पिछले लेक्चर में बोला था सर, जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कौन सा फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अक्सर हमें अंडर रूट में कोई नंबर आ जाता है, बाद में हमें उसका स्क्वायर निकालना पड़ता था। मानो 7, 9, 2, 1 कोई भी नंबर हो सकता है अंडर रूट में 4, 2, 2, 5, या मानो ऐसे ही 7, 2, 2, 5। बाद में हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आज मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे जल्दी निकाल पाते हैं। इसके लिए बेटा आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक चीज हमें पता होनी चाहिए। वो क्या है बेटा कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले वो नंबर्स जानेंगे जिन नंबर्स को यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स होते हैं। सपोज मानो कोई नंबर है, यहाँ पे एक रिमार्क लिखेंगे पहले बेटा, ये पता होना चाहिए आपको कि अगर हमारे इफ यूनिट डिजिट इन गिवन नंबर, अगर कोई भी हमारे पास जो नंबर दे के हो, अगर उसमें यूनिट डिजिट इन में से कोई हो, इन गिवन नंबर इज, इन नंबर्स में से कोई हो, 2 हो, 3 हो, या 7 हो, या 8 हो, अगर हमारे नंबर जो हमारे पास दिया गया हो, अगर उसमें यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 या 8 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। देन द गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। मतलब अगर आपके पास ऐसे दिया गया हो कोई नंबर, मानो 7, 6, 4, 2, अगर लास्ट पे इनमें से कोई भी डिजिट हो, 2 हो, तो वो स्क्वायर रूट का नंबर नहीं होता है। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। मानो ऐसे ही किसी ने बोला 9, 3, 6, लास्ट पे अगर 3 लिखा तो ऐसा नंबर भी किसी का स्क्वायर नंबर नहीं होता है। या किसी ने लिखा 4, 2, 2, 7, लास्ट पे अगर 7 लिखा, स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। ये इसको रूट कैंसिल नहीं होगा अगर हम इसका रूट लेंगे। ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई भी नंबर हो तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होता है बेटा। ठीक है, अब हम जानेंगे जिन नंबर्स को इसके अलावा, जरा बोलो इन डिजिट्स के अलावा कौन सा नंबर लास्ट पे हो सकता है? सर, इनको छोड़ के हमारे पास लास्ट पे 1 हो सकता है, या हमारे पास लास्ट पे 4 हो सकता है, हमारे पास लास्ट पे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। बेटा अगर लास्ट पे ये डिजिट्स हैं तो वो नंबर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है बेटा, तो वो नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो कैसे हम निकालेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर? देखो बेटा, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा। देखो कौन सा फार्मूला? अगर यूनिट डिजिट, मानो आपके पास कोई नंबर दिया गया हो, उसमें जो लास्ट डिजिट होता है ना, उसको कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है बेटा, मानो यूनिट डिजिट पे कौन कौन सा नंबर हो सकता है?
मैंने बोला 2 3 7 8 नहीं हो सकता है, जरा क्या हो सकता है 1 4 5 6 9। मानो लास्ट पे हमारे जो नंबर हमारे पास दिया गया है उसके लास्ट पे 1 है, कभी 4 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है, कभी 6 हो सकता है, कभी 9 हो सकता है। ठीक है बेटा, तो 1 के लिए तो बेटा याद रखो रूल क्या है, 1 के लिए हम ये दो नंबर चूज करते हैं। 1 को स्क्वायर रूट में 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, ये मैं बताऊंगा बाद में हमें कौन सा चूज करना होता है। 1 के लिए अगर यूनिट डिजिट 1 हो तो उसके लिए दो नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, 1 भी 9 भी। क्यों, जरा ऐसे सोचो, 1 का स्क्वायर सर 1 ही आएगा, इस नंबर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और 9 का स्क्वायर 81, उसमें भी लास्ट पे क्या आ सकता है 1। अच्छा सर 4 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 2 और 8, जरा क्यों, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट पे क्या आता है 4। 5 के लिए एक ही ऑप्शन है 5। 6 के लिए दो ऑप्शन है 4,6, जरा बोलो क्यों, सर 4 का स्क्वायर 16 6 आता है लास्ट पे, 6 का स्क्वायर 36 लास्ट पे 6 आता है। ऐसे ही 9 के लिए दो ऑप्शन, 3 का स्क्वायर भी 9 आ सकता है, या 7 का स्क्वायर 49 उसमें भी 9 आता है। ठीक है बेटा, अब देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। देखो बहुत ही आसान ट्रिक है, कोई भी नंबर चूज कर लो आप। देखो कुछ नंबर्स मैं यहाँ पे लेता हूँ, मानो किसी ने आपको बोला √7,2,7,9,2,1, कुछ नंबर्स मैं यहाँ पे चूज करता हूँ जिन पे मैं आपको ये ट्रिक दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही 7 8 4 हमारे पास कोई नंबर है, कुछ नंबर्स हम चूज करेंगे बेटा। ठीक है ना, ऐसे ही मानो कि भी आपके पास निकलता है 4 2 2 5, या सपोज मानो आपके पास 2 1 1 6 है, कभी आपके पास ऐसे ही नंबर कोई आ सकता है 5 1 8 4, कोई भी नंबर आ सकता है ब्रैकेट में आपको, या 7 2 2 5। कुछ नंबर्स पे हम यहाँ पे ये रूल चेक करते हैं, बाकी नंबर्स पे बेटा आपको आएगा, ये इजीली आपको आएगा ये अप्लाई कैसे करना है। मानो आपके पास है 1 1 5 6, या सपोज इतने नंबर्स का हम यहाँ पे ये मेथड इतने नंबर्स पे हम अप्लाई करेंगे। देखो बेटा कैसे अप्लाई करना है, बहुत ही आसान ट्रिक है। जरा पहले फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करो, मैंने क्या बोला, अगर लास्ट पे 2 या लास्ट पे 2 या लास्ट पे 3 या लास्ट पे 7 या लास्ट पे 8, अगर ऐसे नंबर्स लास्ट मतलब यूनिट डिजिट, इसको कहते हैं यूनिट डिजिट, अगर इस नंबर पे इनमें से कोई भी हो तो वो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, मत है इनमें से कोई, बाकी में से हैं 1 4, ऐसे नंबर्स हो तो स्क्वायर नंबर होता है। देखो कैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं। सपोज मानो पहला पार्ट हम लेंगे √7 7 9 2 1, तो फिर सबसे पहले आपको पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से 2 का पेयर बनाओ, यहाँ से भी 2 का पेयर बनाओ। पहले जो यहाँ से आपने 2 बनाए ना, जो यहाँ से आपने पेयर बनाया, देखो यूनिट डिजिट क्या है उस पेयर का, सर यूनिट डिजिट तो यहाँ पे 1 है, और 1 के लिए मैंने बोला कितने पॉसिबल होते हैं नंबर्स, स्क्वायर रूट अगर हमें इसका निकालना है 1 के लिए कितने स्क्वायर रूट में नंबर्स पॉसिबल हैं, सर 2 नंबर पॉसिबल हैं 1 के लिए, तो 1 भी पॉसिबल है या पॉसिबल है 9, जो मैंने ऊपर बोला पूरा आप ध्यान रखो। सर बचा यहाँ पे 79, इन दो में से पहले 2 में से खाली देखो लास्ट जो है उसके लिए यहाँ पे कौन कौन सा पॉसिबल है, बाद में जो 2 बचे वो क्या है 79। अब जरा स्क्वायर देखो ये किस स्क्वायर के नजदीक है, यहाँ पे देखो बेटा ट्रिक, सर 8 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर किसके बराबर 64, सर 9 का स्क्वायर किसके बराबर 81। देखो हमेशा आपको 79
79 के लिए इन दो में से छोटा वाला चूज करना होता है। पूरा ध्यान रखो बेटा। 79 के लिए आपको देखना है 79 किस छोटे स्क्वायर, पहले देखो किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, उनमें से जो छोटा है ना वही यहां पे चूज करो। 8 नंबर यहां पे चूज करना है। 79 के लिए दो स्क्वायर्स हो गए जिनके बीच में ये आएगा, उनमें से जो छोटा होगा वो यहां पे लिखो। अब हमारे पास आंसर क्या होगा, क्योंकि 1 के लिए दो ऑप्शंस थे, या तो आंसर 81 होगा या तो आंसर 89 आएगा। अब कैसे पता चलता है कि आंसर क्या होता है? अब देखो 79 किसके नजदीक है? क्या 79 81 के नजदीक था कि 79 64 के नजदीक था? सर 79 तो 81 के नजदीक था। अगर ये 81 के नजदीक है ना बेटा, इसका मतलब ये होता है इन दो में से आप ये वाला जो बड़ा वाला है वही चूज करो। इस 79 का मतलब ये नहीं कि 9 यहाँ पे पकड़ो, 9 नहीं पकड़ना है आपको डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे लिखोगे पहले 9 नहीं, हमेशा 79 देखो किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, छोटा वाला चूज करो 8। फिर देखो 81 ऑप्शन आएगा क्योंकि यहां से दो ऑप्शंस थे। अब बाद में देखो अगर 79 नीचे वाले नंबर के नजदीक है तो यहाँ पे 89 चूज कर लो आंसर, तो फिर 89 आएगा। इसका मतलब हमारा 7921 89 स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 89 आंसर निकलेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज रहा तो दूसरा पार्ट देखो, बहुत ही आसान है। आप यहां बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में। देखो पेयरिंग मैंने बोला, सबसे पहले पेयरिंग स्टार्ट करो। यहाँ पे लास्ट पे बचा एक ही। अब देखो कैसे करना है, जरा देखो यहां से यूनिट डिजिट 4 के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबल है? सर एक तो पॉसिबल है 2, दूसरा पॉसिबल है 8। जरा यहाँ पे याद रखो 4 के लिए पॉसिबिलिटी 2 है, या तो 2 या तो 8। और ये 7 जो बचा, जरा बोलो 7 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है? सर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, बीच में है 7। जरा चूज किसको करना है? हमेशा छोटे वाले को चूज करो। जिन दो के बीच में आता है ना, छोटे वाले को चूज करो। मतलब आपको चूज करना है यहां से 2, यहां से चूज किसको करो? 2। पॉसिबिलिटी कितनी है? 22। और क्या पॉसिबल है? 28। अब इन दो में से किसको सिलेक्ट करना है वो देखो। 7 क्या 4 के नजदीक है कि 7 9 के नजदीक है? आपको पता है 7 9 के नजदीक है, मतलब 7 इस नीचे वाले के नजदीक है। इन दो में से उस वक्त नीचे वाला चूज करो। आंसर क्या आ जाएगा? 28। मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? 28 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, 28 आंसर। ठीक है बेटा। अब देखो ऐसे ही सर हमारे पास और एक नंबर मानो बेटा, अब आप नजर रखो, बहुत ही आसान होता है। 5184 बहुत ही आसान होता है ये बेटा। 5184 जरा पेयरिंग करो 84 और दूसरा क्या है 51। जरा कैसे करना है बेटा? सर 4 के लिए पॉसिबिलिटी देखेंगे। 4 के लिए पॉसिबिलिटी क्या है सर? या तो 2 या तो 8, या तो 2 4 के लिए पॉसिबिलिटी है या तो 8। अब देखो 59 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है? सर 7 का स्क्वायर 49 के बराबर है, 8 का स्क्वायर 64 के बराबर है, और 51 इसी के बीच में आता है। और 51 क्या है बेटा? इसी के बीच में आता है। अब जरा देखो बेटा, पूरा नजर रखो। 51 के लिए मैंने क्या बोला पहले? 51 जिन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है छोटा वाला चूज करो, मतलब 7 चूज करो। यहां से 7 जब चूज किया, ऑप्शंस कितने आएंगे? या तो 72 और सिलेक्ट कौन करना है? या तो 78। दो ऑप्शन से 51 जिन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है ना, उनमें हमेशा छोटा वाला चूज करो 7। अब देखना है ना आपको, क्या आंसर 72 है कि 78 है? यहां पे देखो, क्या 51 49 के क्लोज है कि 64? सर 51 तो 49 के क्लोज है ना? 49 के क्लोज
क्योंकि यहाँ 49 से 51 तक खाली 2 का गैप है और 51 से 64 बहुत बड़ा गैप है। तो फिर ऊपर वाले को हमने चूज किया। ऊपर वाला मतलब यहाँ पे भी 2 चूज करना, 7 के साथ 2 चूज करना। मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? 72 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर और रूट कैंसल, तो 72 निकला आंसर। क्या बेटा अब आपको थोड़ा सा समझ आया कि कैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाओगे? है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान ये पार्ट्स थे। तो फिर और एक करते हैं बेटा, आप बने रहो मेरे साथ। और एक पार्ट करते हैं 5184। क्या 5184 हमने किया अभी? सर हमने यही वाला पार्ट किया। चलो नेक्स्ट पार्ट उठाते हैं हम, 7225। जरा 7225 को क्या करोगे? सर हम इनको पेयरिंग करेंगे सबसे पहले। और 5 के लिए तो सर खाली एक ही ऑप्शन है, 5 के लिए खाली 5 ऑप्शन है। जरा बोलो 72 किन के बीच में आता है? सर 9 स्क्वायर, 8 स्क्वायर होता है 64, 9 स्क्वायर होता है 81 और 72 इन्हीं के बीच में आता है। सिलेक्ट किसको करना है? हमेशा छोटे वाले को, मतलब 8 को। यहाँ पर मत कोई दूसरा ऑप्शन है। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? सर ये 85 का स्क्वायर है। स्क्वायर और रूट कैंसल, तो 85 आंसर। ठीक है बेटा, मत होता है उतना डिफिकल्ट, बहुत ही आसान होता है। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। बस खाली आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि इनके लिए ऑप्शन क्या आते हैं। जो यूनिट डिजिट होते हैं, अगर 1 होगा, 4 होगा, 5, 6, 9, इनके लिए ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन याद रखने। और अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट मतलब लास्ट पे अगर हो 2, 3, 7, 8 में से कोई, तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होता है। जरा फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट करते हैं। 7921 का कैसे स्क्वायर रूट हमने निकाला? सर हमने पेयरिंग पहले की। पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होती है। बाद में आपने देखा 1 है यूनिट डिजिट, इस पेयर में 1 है यूनिट डिजिट। और 1 के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन थे? 1 और 9। आपने लिखा 1 और 9। और ये जो 79 है, आपने देखा ये किन 2 स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है। और उन 2 स्क्वायर्स में आपने छोटा वाला नंबर चूज किया। 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच में आता था ना 79, तो छोटा वाला कौन था? 8 ही चूज करना है। यहाँ से 8 चूज किया। यहाँ से कितने ऑप्शन आए थे इस 1 के लिए? 2। तो आंसर 81 भी हो सकता है या 89 भी। जरा फिर मैंने बोला कैसे चूज करना होता है। 81 है आंसर की 89। सर आपने बोला इस 79 को देखना होता है क्या ये ऊपर वाले 64 के नजदीक है कि नीचे वाले 81 के नजदीक है। सर हमने देखा 79 81 के नजदीक है ना। तो यहाँ से भी इन 2 में से नीचे वाला सिलेक्ट करना होता है। अगर 81 नीचे वाले के नजदीक है तो यहाँ से भी नीचे वाला चूज करो, मतलब 9। आंसर 89 आ गया। ठीक है बेटा, ओके, खुदा हाफिज बेटा, गॉड ब्लेस यू।